इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स जैसे रणवीर अलाहाबादिया, थिंक स्कूल, टेक बर्नर, इन सब लोगों ने अपने अपने कोर्सेज और कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका रीज़न क्या है? उसका सिंपल रीज़न ये है कि एक तो कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर में ये बहुत ग्रो होने वाला है। और दूसरा रीज़न ये है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से वेल्थ या ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते। ये उनको समझ आ गया है। इसीलिए उन लोगों ने कोचिंग इंडस्ट्री में एंट्री ले ली है और अपने अपने कोर्सेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। और एक रीज़न है, जैसे कि हमने रिसेंटली ही देखा कि रणवीर अलाहाबादिया के दो चैनल, बियर बाइसेप और द रणवीर शो के जो चैनल है वो हैक हो गए और उनको वापस लाने में बहुत दिक्कत हुई। तो रणवीर भाई ने बोला कि अब कंटेंट क्रिएशन तो अच्छी बात है, बट अभी जो मेरे दूसरे बिजनेसेस है मैं उसमें भी उतना ही टाइम एंड फोकस देने वाला हूँ अब से। क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करते रहूँगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो आप भी अगर एक कंटेंट क्रिएटर है या आपके पास कोई स्किल है या नॉलेज है और आपको उसको मोनेटाइज करना है और उसको कोचिंग या कोर्स बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो ये वीडियो में मैं आपको आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए वो एक्सप्लेन करूँ। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया। एक वैलिड आइडिया, या तो बोलो मार्केट। एक सही मार्केट में एंटर करना ताकि हमारा बिजनेस फेल ना हो। तो मैं अभी आपको चार ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक सही मार्केट चूज कर पाओगे। और लास्ट में मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि कौन से तीन ऐसे मार्केट है जिसमें अगर आप जाते हो तो जिसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। सबसे पहली चीज़ है एक्सपर्टीज। और एक्सपर्टीज से मेरा मतलब है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके स्किल सेट, आपका नॉलेज, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। अब एक्सपर्टीज का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया में बेस्ट बन जाना है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। आपको बस जिनको सिखाना है उससे एक लेवल ऊपर रहना है, इतना काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कॉलेज में हो तो स्कूल के लोगों को कोचिंग दे सकते हो, इतना ही सिंपल होता है। तो आपको भी अपनी फील्ड में एक लेवल ऊपर रहना है और आपसे एक लेवल जो नीचे है उन लोगों को आप कोचिंग या कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है सेकेंड चीज, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसमें प्रॉब्लम है उसको आपको फेल करना पड़ेगा तो आपकी बात बनेगी। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस आपने ट्राई की हो तो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो या वो लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर मार्केट में कोई गैप है कि ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा अभी तक, ऐसी कोई चीज़ है आपकी फील्ड में, तो आप उस मार्केट में एंटर कर सकते हो। या फिर वहाँ पे आप अपनी कोचिंग या कोर्सेज लाओगे तो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत चलेगा। तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट में गैप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप मार्केट में जाओगे, आपको जाना ही पड़ेगा, जाओगे नहीं जाना ही पड़ेगा। लोगों से बात करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, अपने स्कूल कॉलेज में हो तो वहाँ पे जाके बात करो, ऑफिस में है काम करते हो वहाँ पे लोगों से बात करो, फैमिली में बात करो कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो, जहाँ पर भी आप अपनी कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पर। फिर जाओ कंपटीशन के पास, या ऐसा कोई कर रहा है या नहीं वो देखो, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस लो, यूज़ करके देखो और देखो कि कौन सी चीज़ें हैं जो वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं और वो मैं कर सकता हूँ या नहीं, वो आइडेंटिफाई करो। इतना करोगे तो आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब अगला स्टेप है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की प्रीवियस स्टेप में उसके जैसा ही है, बट यहाँ पे हम थोड़ा प्रोफेशनली सोचेंगे। अब प्रोफेशनली कैसे सोचते हैं या एनालिसिस करते हैं? सिंपल है कि मार्केट में जो सप्लाई डिमांड है वो देखो और नीड देखो। नीड का मतलब है कि जो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ उसकी लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है भी या नहीं है, या फिर मेरी पर्सनल ही प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अगर मेरी पर्सनल ही प्रॉब्लम है तो मैं उसका बिजनेस नहीं बना पाऊंगा। ठीक है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाले हूँ वो कितने लोगों को हो रही है, मेरे एरिया में या पूरे इंडिया में। अगर पूरे इंडिया में ही हो रही है तो बहुत ही बढ़िया है, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। फिर हमें कंपटीशन को भी देखना होता है, वो लोग कैसे कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व। ये सारी चीज़ें मिला के हम मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जब भी हम लोगों से बात करेंगे
तो उन लोगों से बात करो जिनको एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है, और फिर हमें देखना है कि वो कितने लोगों को प्रॉब्लम है, मतलब कि नंबर्स आइडेंटिफाई करो, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 1 करोड़ लोगों को। इस टाइप से अगर हमारे पास नंबर होगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अब हमें इस मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सप्लाई डिमांड देखनी पड़ेगी, मार्केट की नीड देखनी पड़ेगी कि लोग उसको एक्चुअल में लेंगे भी या नहीं। अब लेंगे का मतलब ये नहीं है कि फ्री में, नहीं, पैसे देंगे या नहीं वो भी देखना है। ठीक है, तो लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए पैसे देंगे या नहीं, यही आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे। ये सबसे मेन चीज़ है। अगर वो लोग पैसे देने के लिए तैयार है, सो यस, अब आप इस मार्केट में एंटर करने के लिए रेडी हो, तो आप जा सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट है फ्यूचर पोटेंशियल। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, मार्केट एनालिसिस कर लिया, और उसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक्सपर्टीज भी है। बट क्या है, इसका फ्यूचर में कोई पोटेंशियल है या नहीं है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हमने ये चेक नहीं किया तो हमारा जो बिजनेस है जो हमने स्टार्ट किया है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाएंगे। तो पोटेंशियल चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको गूगल पे जाना है और लिखना है CAGR ऑफ डैश। अब डैश में आप जिस भी मार्केट में एंटर करने वाले हो वहाँ पे जाके लिख लो, सिंपल है। फॉर एग्जांपल CAGR ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। अब जैसे ही आप लिखोगे तो उसका जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो गूगल पे आ जाएगा। यहाँ पर CAGR का मतलब क्या है, सिंपल बोलूँ तो, कि आपका जो भी मार्केट है वो ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो कर रहा है, मतलब हर साल इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। तो अगर ये नंबर इंक्रीज है, मतलब परसेंटेज में आएगा इसमें, तो अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आप सही मार्केट में हो, और इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आपको कुछ और देखना चाहिए। ओके, तो मार्केट के बारे में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब आपको जाना है और अपनी फील्ड में अप्लाई करके देखना है और क्लियर हो जाना है कि मेरे को यहाँ पे करना है या नहीं करना। बट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे मार्केट बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे बन रहे हैं अभी, या फ्यूचर में भी बनते रहेंगे। तो उस मार्केट में से सबसे पहला मार्केट है हेल्थ। हेल्थ मतलब कि अगर आप लोगों को हेल्दी बना रहे हो, फिजिकली या मेंटली, अगर ऐसी मार्केट में आप एंटर करोगे तो यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि जिस तरह का अभी का लाइफस्टाइल है लोगों का, हेल्थ ऑलमोस्ट बिगड़ने ही वाली है या बिगड़ ही रही है। तो अगर आप इस चीज़ को बेहतर बनाने में लोगों को हेल्प करोगे तो आपको लोग पे करेंगे। दूसरा मार्केट है वेल्थ, मतलब कि मनी। तो अगर आप लोगों की मनी अर्न करने में हेल्प कर रहे हो या मैनेज करने में हेल्प कर रहे हो, जैसे इन्वेस्टिंग हो गया, या मनी मैनेजमेंट हो गया, मनी माइंडसेट हो गया, इस टाइप की फील्ड में जाके एंटर करोगे और लोगों को सर्विस दोगे, अपनी नॉलेज दोगे, तो इस मार्केट में भी बहुत फ्यूचर पोटेंशियल है। तो आप अगर इस फील्ड में हो, आपके पास एक्सपर्टीज है, तो आप इस मार्केट में एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मार्केट है रिलेशनशिप मार्केट। अब ये मार्केट भी बहुत ग्रो कर रहा है। ठीक है, और इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि पेरेंटिंग कोच हो गया, फिर मैरिज कोच हो गया, वेडिंग कोच, मतलब कि लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंट बनाना, अपनी मैरिज को कैसे लॉन्ग टर्म लेके जाए, इन सारी चीज़ों की कोचिंग, कपल एजुकेशन, इस टाइप की फील्ड है, वो रिलेशनशिप इंडस्ट्री में आती है। और ये इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है। तो अगर आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड भी नॉलेज या एक्सपीरियंस है तो आप इस मार्केट में भी एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत फ्यूचर पोटेंशियल है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी और क्लियर हो गया होगा कि मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और एक सही बिजनेस आइडिया कैसे आइडेंटिफाई करना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ।